हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। देखिए दोस्तों, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जीन में या क्रोमोसोम में चेंज के कारण जो भी बीमारियां हो जाती है बॉडी के अंदर, या जो डिसऑर्डर हो जाते हैं, उन्हीं को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो देखो बेटा, इधर आप, डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एबनॉर्मेलिटीज और चेंजेस इन जीन्स। अगर जीन के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए या कुछ चेंज हो जाए, ठीक है ना, जीन के अंदर, या फिर क्रोमोसोम के अंदर कुछ चेंज या एबनॉर्मेलिटी हो जाए, तो उसके कारण जो डिसऑर्डर या जो गड़बड़ी हो जाती है ना बॉडी में, उसी को जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ये टू टाइप के होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। फर्स्ट नंबर पर तो हो सकता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरे नंबर पर होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दोस्तों, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? तो जीन में डिफेक्ट के कारण जो डिसऑर्डर होता है उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले जीन के बारे में है ना मेंडल ने बताया था। मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था, ठीक है। और जो क्रोमोसोम में चेंज के कारण जो डिसऑर्डर हो रहा है उसको क्रोमोसोमल कह रहे हैं। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, अब पता चला 46 की जगह 45 ही रह गए, या 46 की जगह 47 हो गए, तो इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। भैया, ऐसे डिसऑर्डर जो केवल एक जीन में चेंज होने के कारण हो जाते हैं, एक जीन में अल्टरनेशन के कारण हो जाते हैं, या एक जीन में म्यूटेशन के कारण हो जाते हैं, ऐसे डिसऑर्डर को ही मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, जो ये डिसऑर्डर है, इनकी जो हेरिडिटी है, मतलब ये जो डिसऑर्डर है ना, ये जब पेरेंट्स से बच्चों में या फिर उनके भी बच्चों में, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट में, फिर उसकी नेक्स्ट में, फिर उससे नेक्स्ट में, जब ये जब डिसऑर्डर ट्रांसफर होते हैं, तो ये मेंडल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो दीज फॉलो मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो कौन कौन से डिसऑर्डर है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में कलर ब्लाइंडनेस के बाद में हम देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बाद में है हीमोफीलिया, ठीक है। फिर हीमोफीलिया के बाद में हम देखेंगे सीकल सेल एनीमिया। फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया आ गया दोस्तों। फिर थैलीसेमिया आ गया। क्या आ गया? थैलीसेमिया आ गया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? तो आईज फेल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। जब हमारी आंखें रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं कर पाती है, जब हमारी आंखें रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं बता पाती कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है, पहचान नहीं पाती है आइज, तो उसी डिसऑर्डर को कलर ब्लाइंड के नाम से जाना जाता है, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। द जीन फॉर रेड ग्रीन कलर डिस्टिंग्विश इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। आपको पता है एक्स क्रोमोसोम फीमेल में भी मिलता है, मेल के अंदर भी ये होते हैं। एक्स क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि ये इसी के कारण मेल मेल होता है और फीमेल फीमेल होती है, मतलब सेक्स के डिटर्मिनेशन में रोल होता है एक्स क्रोमोसोम का, इसलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम कह रहे हैं। लेकिन आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम के अंदर बॉडी के दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन भी प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आंखों से कौन सा कलर दिखाना है, तो जो आंखों में कलर दिख रहे हैं, जो आंखों में हमें कलर दिख रहे हैं, उस कलर को दिखाने के लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल है। और कलर को दिखाने वाले जीन किस पर मिलते हैं? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। बताइए, इसको कलर ब्लाइंडनेस को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है और एक्स क्रोमोसोम पर कलर को दिखाने वाले जीन होते हैं, और जब वो जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए या वो जीन रिसेसिव हो जाए, तो उसी को हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। मेल इज कलर ब्लाइंड बिकॉज मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। आपको पता है मेल हमेशा कलर ब्लाइंड होता है, ठीक है। मेल कलर ब्लाइंड हो सकता है क्योंकि वो ना रेड कलर के अंदर और ग्रीन कलर के अंदर विभेद नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं बता पाता है। क्यों कलर ब्लाइंड क्यों होता है मेल? क्योंकि उसके अंदर केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, ये होता है उसका जेनेटिक। आप कॉन्स्टिट्यूशन देखिए XCY, ठीक है। जबकि जो फीमेल होती है ना, वो कैरियर होती है, ज़्यादातर क्या होती है? कैरियर होती है। दोस्तों, फीमेल है ना, इस
बीमारी के कैरेक्टर को तो एक्सप्रेस नहीं करती है, लेकिन इस बीमारी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर जरूर कर सकती है, क्योंकि फीमेल कैरियर होती है। अब आप बोलेंगे सर फीमेल कैरियर क्यों है और फीमेल में कैरेक्टर शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं। कितने एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं? 2 एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं। यहां पर आप देखिए, फीमेल्स फंक्शन एज कैरियर इन द प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल रिसेसिव जीन। ठीक है, अगर एक एक्स क्रोमोजोम के जीन रिसेसिव हो भी जाए तो दूसरे एक्स क्रोमोजोम के जीन जो है कलर दिखाने वाले वो तो नॉर्मल है ना। ठीक है, फीमेल केवल कलर ब्रांड हो सकती है होमोजाइगस कंडीशन में। अगर दोनों ही एक्स क्रोमोजोम के कलर दिखाने वाले जीन दोनों ही रिसेसिव हो जाए दोनों एक्स क्रोमोजोम पर, तो ही फीमेल कलर ब्रांड होगी दोस्तों। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं हीमोफीलिया के बारे में दोस्तों। किसके बारे में देख लेते हैं? हीमोफीलिया के बारे में। आपको पता है दोस्तों, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब इस बीमारी के अंदर बॉडी पे चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है और लास्ट में इंसान मर भी सकता है। ठीक है दोस्तों, द जीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम। अब यहां पर भी वही वाली बात आ गई कि एक्स क्रोमोजोम जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में तो रोल है ही, मतलब मेल को मेल कौन बना रहा है? एक्स क्रोमोजोम। फीमेल को फीमेल कौन बना रही है? एक्स क्रोमोजोम। लेकिन एक्स क्रोमोजोम के ऊपर जेंडर के डिटर्मिनेशन करने के अलावा बॉडी के अदर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन भी पाए जाते हैं, जैसे ब्लड को गाढ़ा करने वाले या ब्लड का क्लोट बनाने वाले जीन भी कहां पाए जा रहे हैं? एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ही पाए जा रहे हैं। इसलिए हीमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है? हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि जब सेक्स क्रोमोजोम या एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ब्लड क्लोटिंग करने वाले जीन भैया रिसेसिव हो जाए, अप्रभावी हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल ए स्मॉल कट रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अगर किसी भी बंदे को हीमोफीलिया हो जाता है, हीमोफीलिया है, तो उसकी बॉडी पे अगर छोटा सा भी कट लगेगा ना तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है, इन मेल द डिफेक्ट में अपीयर इन प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिसेसिव जीन। आपको पता है, अगर एक भी रिसेसिव जीन मौजूद है मेल के अंदर, अगर मेल के अंदर एक भी रिसेसिव जीन मौजूद है, अगर मेल इस तरह से देखो XHY, दोस्तों इस XHY का मतलब बताऊं क्या है कि एक्स क्रोमोजोम के ऊपर जो कलर, एक्स क्रोमोजोम के ऊपर जो ब्लड क्लोटिंग वाला, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि एक्स क्रोमोजोम के ऊपर जो ब्लड क्लोटिंग वाला जो जीन है वो रिसेसिव हो चुका है, अप्रभावी हो चुका है। समझ में आ रही है बात आपको? तो देखो, अगर मेल के अंदर एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ब्लड क्लोटिंग वाला जीन रिसेसिव हो जाए तो हीमोफीलिया हो जाता है, जबकि फीमेल क्या होती है? कैरियर का काम करेगी। फीमेल भैया देखो, मेल तो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर ही हीमोफिलिक हो जाएगा, लेकिन फीमेल हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर सिर्फ कैरियर का काम करेगी, उसमें हीमोफीलिया के कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो वही वाली कलर ब्लाइंड वाली बात होगी कि यहाँ पर फीमेल में दो, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया जो फीमेल होती है वो हीमोफीलिया में कैरियर ही क्यों होती है? फीमेल इस बीमारी को अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन फीमेल में इस बीमारी के कैरेक्टर एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहे हैं या बहुत कम एक्सप्रेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं। अगर एक एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ब्लड क्लोटिंग वाले जीन रिसेसिव या डिफेक्टिव हो भी जाए तो दूसरा जो एक्स क्रोमोजोम है वो नॉर्मल जीन वाला होगा और वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा। लेकिन जिन फीमेल्स के अंदर दोनों ही एक्स क्रोमोजोम के जो जीन हैं ब्लड क्लोटिंग वाले, अगर वो रिसेसिव हो जाए तो फिर वो हीमोफिलिक फीमेल होगी दोस्तों। और एक बात ध्यान रखना, हीमोफिलिक जो फीमेल होती है उसकी बचपन में मृत्यु हो जाती है। तो आप देख सकते हैं पॉपुलेशन में हमें कोई भी हीमोफिलिक फीमेल देखने को ही नहीं मिलेगी, सिर्फ कैरियर फीमेल देखने को मिलेगी। तो एक बात ध्यान रखना आप इंपॉर्टेंट दोस्तों कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप वापस देख लीजिए एक बार कि इन मेल द डिफेक्ट में अपीयर इन प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिसेसिव जीन। अगर सिंगल रिसेसिव जीन है तो भी मेल हीमोफिलिक होगा, और फीमेल फंक्शन एज कैरियर इन प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिसेसिव जीन। अगर फीमेल के एक एक्स क्रोमोजोम के ऊपर अगर जीन रिसेसिव हो भी गई तो फीमेल सिर्फ कैरियर होगी। फीमेल सफर फ्रॉम दिस डिजीज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही फीमेल हीमोफिलिक होगी। लेकिन दरअसल लफड़ा क्या है कि ऐसी फीमेल है ना सर्वाइव नहीं कर पाती है। जब एक ऐसी बच्ची पैदा होती है जिसके दोनों ही एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ब्लड कोटिंग के जीन रिसेसिव हो जाते हैं तो उस बच्ची की बचपन में मृत्यु हो जाती है, तो वो बड़ी होगी ही नहीं, और बड़ी जब होगी ही नहीं
तो हीमोफिलिक फीमेल होती ही नहीं है पॉपुलेशन के अंदर, बचपन में मर जाती है वो तो। क्वीन विक्टोरिया भी भैया इस डिजीज की कैरियर थी, कैरियर, इसीलिए इस डिजीज को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो क्वीन विक्टोरिया वॉज ए कैरियर ऑफ दिस डिजीज, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने कलर ब्लाइंड और हीमोफीलिया पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे सीकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।